हे गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं मूवी थॉर लव एंड थंडर को। एक सप्ताह ही पहले रिलीज हुई ये मार्वल की एक बहुत ही जबरदस्त एक्शन सुपर हीरो मूवी है। और दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को भी थॉर के बारे में और कुछ जानने की जरूरत है। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत में हम गौर को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ एक बहुत ही सुनसान डेजर्ट में था और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था। वो दोनों ना जाने कितने दिनों से भूखे प्यासे थे, इसीलिए गौर अपने भगवान से मदद मांगता है, लेकिन उससे कुछ भी नहीं होता। आखिर में गौर हार मान लेता है और गर्मी में भूख प्यास के कारण उसकी बेटी दम तोड़ देती है। गौर वहीं डेजर्ट में अपनी बेटी की समाधि बना देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि गौर को पास ही में एक जंगल दिखाई देता है। गौर उस जंगल की तरफ भागकर जाता है। जंगल के अंदर उसे बहुत ही सारा पानी मिल जाता है। वहीं रुक के वो पानी पीता है और थोड़ा ही आगे जाने पर उसे फल भी मिल जाता है। जैसे ही वो उन फल को खाने के लिए आगे बढ़ता है, वहाँ हम देखते हैं कि सूरज देव, जिसे राहु कहते हैं, वहीं पर मौजूद थे। वो गौर से पूछते हैं कि वो उनका फल क्यों खा रहा है, जिस पर गौर कहता है कि वो उसी के बुलाने पर उसकी मदद के लिए आए हैं। राहु इस बात से मना करते हैं और कहते हैं वो यहाँ अपनी खुशियाँ मनाने आए हैं, क्योंकि उन्होंने एक नेक्रो स्क्वाड धारी का संहार किया है। जैसे ही राहु खुशियों का नाम लेते हैं, गौर काफी सीरियस हो जाता है। खुशियों से अब उसका दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है, क्योंकि अब उसकी बेटी नहीं रही। गौर उनसे कहता है कि वैसे भी अब वो उनका एक आखिरी भक्ति बचा है, तो वो उसकी हेल्प करे। जिस पर राहु कहते हैं कि देवताओं को खुश करने के लिए एक बलि चढ़ानी पड़ती है, और गौर की बेटी भी अब मर चुकी थी, इसीलिए वो उसकी बेटी को ही बलि मान लेता है। जिस पर गौर को बहुत गुस्सा आता है। जिसके बाद गौर चुपके से नेक्रो स्क्वाड तलवार को अपने हाथ में ले लेता है। ये एकमात्र ऐसी तलवार थी जिससे किसी भी गॉड का अंत किया जा सकता था। गौर उसी तलवार से राहु पर वार करता है और उनका नामो निशान मिटा देता है। साथ ही वो ये भी कसम खाता है कि आज से वो सभी देवताओं को मार देगा, क्योंकि जिन देवताओं को सब इतना मानते हैं वो इस लायक है ही नहीं। अगले सीन में हम हैदराबादी मियां कौर को देखते हैं, जो कि अपने हैदराबादी अंदाज में बच्चे लोगों को थॉर की कहानियां बताते हैं कि कैसे वो उनके लिए लड़ते थे जो कमजोर थे, लेकिन वो खुद के लिए नहीं लड़ सकते। बचपन से ही थॉर बेसहारा लोगों की मदद करने पे विश्वास रखते थे। थॉर की मुलाकात जेन फॉरेस्टर से होती है और दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, लेकिन आगे जाके दोनों अलग हो जाते हैं। अक्सर थॉर के करीबी लोग जिन्हें वो प्यार करता था, थॉर के पिता, उसका भाई लोकी, उसकी माँ और हेला, ये सब उसे छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी थॉर ने कभी अच्छाई का साथ नहीं छोड़ा। इसके बाद थॉर ने एवेंजर्स और गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी को ज्वाइन किया। उनके साथ मिलकर थॉर ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन कभी भी वो अपनी बचपन की गर्लफ्रेंड जेन फॉरेस्टर को भूल ना सका। इसीलिए थॉर ने जनजाति संसार को छोड़ दिया और सबसे दूर होकर संन्यास ले लिया। लेकिन इसके बावजूद जब भी किसी को थॉर की जरूरत पड़ी और उन्होंने उससे कहा कि वो अपनी लड़ाई उसके बिना नहीं लड़ सकते, तो थॉर हमेशा उनकी मदद करता रहा। अब हम देखते हैं कि थॉर के पास पीटर क्विल पहुंचता है और थॉर से कहता है कि उसे अपनी लड़ाई लड़ने के लिए थॉर की जरूरत है। एक फनी सीन के दौरान हम देखते हैं कि कैसे थॉर हैरी पॉटर की झाड़ू को लेकर उड़ जाता है और सीधा युद्ध में पहुंचता है, जहां गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की टीम अपने दुश्मनों का मुकाबला कर रही थी। वहां पर आर्मी का राजा थॉर के पास आके उसको बताता है कि आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया है। वो बताता है कि उनकी जिंदगी बिल्कुल सही चल रही थी, लेकिन तब किसी ने उनके देवता को मार दिया और उसके बाद आतंकियों ने आकर उन पर हमला कर दिया। थॉर उनसे कहता है कि वो उनकी जमीन वापस दिलाएगा और अपने असली रूप में आ जाता है। जिसके बाद वहाँ युद्ध शुरू हो जाता है और थॉर सभी को मारने लगता है। इसी के दौरान वो अपने पैरों से 2 गाड़ियों को रोकता है। आखिर में थॉर सबको मार देता है। अगले सीन में हमें मूवी की सेकेंड मेन एक्ट्रेस जेन फॉरेस्टर को दिखाया जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसे 4th स्टेज का कैंसर है। जेन के साथ ही हम डैर्सी को भी देखते हैं। वो जेन से पूछती है कि उसका आशिक कैसा है, यानी कि थॉर, जिस पर जेन कुछ नहीं कहती, क्योंकि उनका ब्रेकअप हो चुका था और इन्हीं 8 सालों में जेन एक प्रोफेसर बन चुकी थी और साइंस की काफी बड़ी बड़ी थ्योरीज और लेक्चर दिया करती थी। इसी के साथ एक दिन उसका ध्यान वैकिंग के किताब पर पड़ जाता है और वो देखती है कि उस किताब में थॉर के हथियार म्योनिर के बारे में लिखा था, जिसमें स्ट्रेंथ और गॉड हेलमेट शामिल थे। इसी के साथ हम वल्करी को देखते हैं, जो कि इंसानों के साथ अपने साथ लाई हुई न्यू एसगार्ड के साथ रह रही थी और उसका इंसानों के साथ काफी अच्छा रिश्ता भी बन चुका था और उन्हें स्पॉन्सरशिप मिलती रहती थी। वहीं न्यू एसगार्ड में ठोकिन और लोकी का एक शो चल रहा था, जहां पर वो लोग थॉर का एक सीन शूट कर रहे थे
और वहीं पर थॉर का पुराना म्योनिर टुकड़ों में पड़ा था। वहीं जेन के आने से वो टुकड़े हिलने लगते हैं जैसे कि उनमें जान आ गई हो। यहाँ थॉर को आर्मी का राजा बकरा गिफ्ट करता है क्योंकि उसने वहाँ के लोगों की जान बचाई थी, जिसके बाद वो लोग अपनी शिप में वापस चले जाते हैं। इसके बाद पीटर अपने डिजिटल स्क्रीन से चेक करता है और उसे पता चलता है कि काफी सारे देश खतरे में है और हर कोई उनसे मदद मांग रहा था। तभी थॉर की नजर सिड पर पड़ती है जो कि फर्स्ट पार्ट में उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। थॉर ये देख के अपने साथियों से कहता है कि उनको सिड और उसके देश को बचाना होगा, जिस पर पीटर उसे कहता है कि उन्हें बाकी देशों को भी बचाना है। इसीलिए वो थॉर से कहता है कि वो थोड़े थोड़े लोग हिस्सों में बढ़ जाते हैं। थॉर पीटर की बात मान लेता है और उसके बाद वो अपने दोस्त कॉर्ग के साथ सिड के पास पहुंच जाता है। फिलिकेडियम के देवता फिल्का को किसी ने मार दिया है, वहीं उसे सिड घायल पड़ी मिलती है। साथ ही वो थॉर को बताती है कि जिसने उन्हें मारा है उनका अगला टारगेट इस गार्ड है और यहीं से एंट्री होती है कहानी के एक विलन गौर की, जो इस गार्ड पहुंच जाता है। गौर के पास जो नाइक्रो स्क्वाड होती है वो उसे अलग अलग दानव बना लेता है और उन्हें ब्रह्मांड के अलग अलग हिस्सों में सब खत्म करने के लिए भेज देता है। तभी वहाँ वैल्करी की एंट्री होती है जो अपने उड़ते घोड़े पर आती है और गौर के सभी दानवों को मार देती है। तभी वहाँ थॉर भी आ जाता है और सभी को मारने लगता है, लेकिन वहाँ दानव की गिनती बढ़ जाती है। फिर वहाँ थॉर को अपना मायोनिर दिखता है और इसी के साथ एंट्री होती है मैटी थॉर यानी कि जेन फॉरेस्टर की, जो कि अपनी मैटी थॉर वाले रूप में आई थी। थॉर उसको देख के काफी खुश होता है, इसीलिए अब थॉर भी अपने अलमैटी थॉर के रूप में आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देख के काफी खुश होते हैं। इसी के बीच हम थॉर को फ्लैशबैक में जाते हुए देखते हैं जहाँ वो दोनों काफी खुश रहते थे। लेकिन दी एवेंजर्स से निक फ्यूरी का कॉल और सैंस की तरफ से जेन फॉरेस्टर को आए कॉल के बाद इन दोनों का रिश्ता बिखरने लगा था। दोनों अपनी बिजी शेड्यूल की वजह से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे थे और इन दोनों ने ब्रेकअप कर लिया था। फ्लैशबैक से बाहर आके हम देखते हैं कि गौर इस गार्ड के बच्चों को उठाकर वहाँ से ले जाता है और थॉर उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिनके बच्चों को लेकर गौर भागा था उनके पेरेंट्स बहुत ही रो रहे थे, जिसके बाद थॉर उनसे वादा करता है कि वो उनके बच्चों को वापस लेकर आएगा। इसके बाद थॉर अपने साथियों से बात करने लगता है जहां वल्करी उसे बताती है कि गौर के पास नाइक्रो स्क्वाड है जिससे सभी देवताओं का संहार किया जा सकता है। साथ ही उस तलवार में इतनी ताकत है कि वो जितने चाहे उतने दानव बना सकते हैं। जेन उनसे पूछती है कि नाइक्रो स्क्वाड क्या होता है, जिस पर थॉर उसे बताता है कि ये एक ऐसी तलवार है जो इतने सालों से अपने धारक बदलती रही है। इसके बाद वहाँ हेमेडियल के बेटे एस्ट्रोएड की एक होलोग्राफ इमेज आ जाती है। थॉर उनसे पूछता है कि वो बच्चे कहाँ पर है, जिससे वो बच्चा कहता है कि उसे अपनी शक्तियाँ ठीक से इस्तेमाल करनी नहीं आती, जिस पर थॉर उसके आंखों पर फोकस करने को कहता है, जिसकी मदद से वो बच्चों के पास पहुँच जाता है। बच्चे थॉर को वहाँ देखकर काफी खुश होते हैं और उससे कहते हैं कि वो उन्हें उनके पेरेंट्स के पास लेकर जाएंगे। थॉर उन्हें बताता है कि वो असल में वहाँ नहीं है बल्कि उसका अनकॉन्शियस माइंड है जो उन्हें दिख रहा है, मगर वो उन्हें कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उन्हें बचाने जरूर आएगा। अपने कॉन्शियस माइंड में वापस आने पर थॉर अपनी टीम को बताता है कि गौर ने उन बच्चों को अंतरिक्ष के एक हिस्से में रखा है जहां रोशनी का नामो निशान नहीं है और बस अंधेरा ही अंधेरा है। साथ ही थॉर कहता है कि अगर गौर की ताकत रोशनी में इतनी होती है तो अंधेरे में उसकी ताकत और भी ज्यादा होगी, जिसके लिए उन्हें अपनी ताकतवर टीम ले जानी होगी। अपने टीम को बढ़ाने के लिए वो लोग देवताओं के महल में पहुंच जाते हैं जहां बहुत सारे अलग अलग प्रकार के देवता होते हैं। वहां थॉर की टीम भेस बदलकर पहुंच जाती है। दरअसल उस दिन वहां एक मीटिंग होनी थी जहां ज्यूइश देवता आते हैं जो कि बिजली के देवता थे और मीटिंग में वो लोग कुछ खास नहीं बस फेयरवेल के बारे में डिस्कस करने वाले थे। वहां उनकी ये बातें सुनकर थॉर को गुस्सा आ जाता है और वो बिजली के देवता ज्यूइश के पास जाके बताता है कि वो उनकी हेल्प चाहता है क्योंकि गौर सभी देवताओं को अपनी नाइक्रो स्क्वाड से मार रहा है और तो और साथ ही उसने इस गार्ड के सभी बच्चों को बंदी बना लिया है और उन्हें उनकी मदद चाहिए। थॉर उनसे कहता है कि वो चाहता है कि वो सभी देवताओं की एक टीम बनाए और उस गौर को मार दे। ये सुन के ज्यूइश को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं कि इस गार्ड की प्रॉब्लम उन्हीं को मुबारक। थॉर को भी इस बात पर गुस्सा आ जाता है और थॉर के कपड़े उतर जाते हैं और साथ ही उसके साथियों के भी सभी अपने असली रूप में आ जाते हैं। ज्यूइश को पता चल जाता है थॉर के हाथ में उसके थंडरबोल्ट को देखकर सभी देवता उसको लेने का सोचते हैं। वहीं थॉर और उसके साथियों की लड़ाई सभी देवताओं से हो जाती है। तभी ज्यूइश अपने थंडरबोल्ट से थॉर पर वार कर देता
देता है, जिसका असर थॉर पर तो नहीं होता, लेकिन जब थॉर उसका पलटवार करता है तो ज्यूइस घायल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉन्ग की पूरी बॉडी तबाह हो चुकी थी, जिसके बाद वो लोग अपने बकरों पे बैठ के वहाँ से चले जाते हैं। वो लोग गौर से लड़ने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ अंधेरे में उन्हें रोशनी देने का काम थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर उन्हें लाइट दिखाकर करता है। इसी के बाद हम देखते हैं कि थॉर और जेन अकेले में टाइम स्पेंड करते हैं और एक दूसरे को सॉरी भी बोलते हैं। इसके बाद जेन थॉर को बताने ही वाली थी कि उसे 4th स्टेज का कैंसर है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि वो गौर के प्लेनेट की तरफ पहुंच गए हैं, जहां पर सिर्फ अंधेरा ही था और तो और उनके रोशनी का वहां पर कोई भी असर नहीं था। वहां पहुंचकर भी उन्हें बच्चे नहीं दिखाई देते। अंदर जाकर जेन की नजर एक बच्चे की इटर्निटी पेंटिंग पर पड़ती है। वहां वो देखते हैं कि बच्चों तक पहुंचने के लिए उन्हें एक दरवाजा तोड़ना था, जो कि सिर्फ थॉर के स्टॉर्म ब्रेकर से ही हो सकता था। जेन ये देखकर समझ जाती है कि ये सब गौर की चाल है थॉर की स्टॉर्म ब्रेकर को पाने की, इसीलिए वो स्टॉर्म ब्रेकर को वहां से दूर फेंक देती है। तभी वहां गौर आकर थॉर से उसका स्टॉर्म ब्रेकर मांगता है और कहता है कि उसको उसकी जरूरत है। गौर अपने सारे शक्तियों का इस्तेमाल थॉर पर करता है, लेकिन थॉर अपनी मुट्ठी नहीं खोलता। गौर अच्छे से जानता था कि थॉर हमेशा दूसरों की मदद करता है, इसीलिए वो जेन को अपना शिकार बनाता है और इसी वजह से थॉर अपनी मुट्ठी खोल देता है और तभी स्टॉर्म ब्रेकर उसके हाथ में आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ सभी के बीच बहुत ही भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है और थॉर धरती के तरफ का रास्ता खोलता है। गौर थॉर के हाथ से स्टॉर्म ब्रेकर लेने की कोशिश करता है और वो कामयाब हो जाता है। वहाँ से वापस आकर थॉर देखता है कि उसका स्टॉर्म ब्रेकर वहीं रह गया। धरती पे आके वो लोग देखते हैं कि जेन को काफी चोटें लगी है और फिर उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल में लाते हैं, जहां थॉर को पता चलता है कि जेन को 4th स्टेज का कैंसर था और जेन के पास जो ताकत थी वो उसे बार बार म्योनिर को लेने से मिलती थी, जो कि उसको कुछ टाइम तक ताकत तो देता था, लेकिन उतना ही उसको कैंसर की तरफ धकेल देता था। थॉर जेन से कहता है कि अगर उसने एक बार और म्योनिर को लिया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है और वो उससे कहता है कि वो अब आराम करेगी और अब थॉर गौर से लड़ने जाएगा। अगले सीन में हम गौर को देखते हैं, जिसके पास अब नैर्को स्क्वाड के साथ थॉर का स्टॉर्म ब्रेकर भी था, जिसके मदद से गौर इटर्निटी के डोर तक पहुंच जाता है और स्टॉर्म ब्रेकर से उसका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। तभी थॉर भी वहां ज्यूइस के थंडरबोल्ट के साथ पहुंच जाता है। इसके बाद थॉर और गौर में बहुत ही खतरनाक लड़ाई होती है, जहाँ गौर अपने दानवों की फौज खड़ी कर देता है। दूसरी तरफ थॉर अकेला था, इसीलिए वो कुछ समय के लिए अपनी शक्तियाँ बच्चों में दे देता है और वो बच्चे थॉर बन जाते हैं। कुछ ही देर में इटर्निटी का डोर खुलने ही वाला था, जिसके खुलते ही गौर जो चाहता वो विश मांग सकता था और उसकी वो विश पूरी भी हो जाती। थॉर जानता था कि गौर के पास नेक्रो स्क्वाड है, इसीलिए वो सभी देवताओं के संहार का विश मांगेगा। वो उसे रोकने के लिए चला जाता है और बच्चे गौर के दानवों से लड़ते हैं। वहीं हम देखते हैं कि गौर थॉर पर भारी पड़ रहा था, जिसका एहसास जेन फॉरेस्टर को हो जाता है और वो आखिरी बार म्योनिर को लेने माइटी थॉर के रूप में थॉर की मदद करने वहां पहुंच जाती है और एक ही बार में गौर के नाइक्रो स्क्वाड के टुकड़े कर देती है। थॉर जेन को वहां देख के उदास होता है, क्योंकि जेन के पास एक आखिरी चांस था, जिस वजह से अब उसका बचना मुमकिन नहीं था। अब हम देखते हैं कि गौर स्टॉर्म ब्रेकर से इटर्निटी डोर खोलने जा ही रहा था। दूसरी तरफ थॉर जेन को देखता है, जिसकी हालात अब खराब हो रही थी। थॉर गौर से कहता है कि उसे ये करके खुशी नहीं मिलेगी, जिस पर गौर उससे पूछता है कि उसे खुशी कैसे मिलेगी। थॉर बताता है कि उसको सिर्फ प्यार से खुशी मिलेगी। थॉर को पता था कि गौर सभी देवताओं को मारने की विश मांगने के लिए जाने वाला है और थॉर भी एक देवता था, इसीलिए वो कहता है कि वो अपना आखिरी समय अपने प्यार के साथ बिताएगा। प्यार का नाम सुन के गौर को भी अपनी बेटी की याद आ जाती है, इसीलिए वो इटर्निटी डोर से अपनी बेटी वापस मांग लेता है और उसको उसकी बेटी वापस मिल जाती है। लेकिन नेक्रो स्क्वाड का इतना ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से अब गौर अपना दम तोड़ने ही वाला था, इसीलिए वो थॉर से कहता है कि वो उसकी बेटी का ध्यान रखे। वहीं जेन थॉर के बाहों में अपना दम तोड़ देती है और गौर अपनी बेटी की। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी कैद बच्चे अपने पेरेंट्स के पास वापस जा चुके हैं। इस गार्ड में कॉर्ग बच्चों को लड़ने की ट्रेनिंग देते हैं और गौर की बेटी भी अब उनके साथ रहती है। इसी के साथ ये मूवी की दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए आए हैं यार, वो इस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना तो बिल्कुल भी ना भूले। फिर मिलता हूँ किसी और